द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। एक्शन करते वक्त भी बहुत इंजरीज होती हैं। बहुत यार, जो पेला गया हूँ मैं लड़कों से, जो मारा है लोगों ने मेरे को फिल्म के अंदर। वो जो सिद्धि का कैरेक्टर था उसका नाम तो मैं बहुत ले चुका हूँ वैसे, बट वो है जज्बाती लड़का है। वो बहुत ही इमोशनल। कौन है वो? पार्थ नाम है उनका, पार्थ तिवारी। कहाँ से है? वो नागपुर से है ओके। और रहता है ही मुंबई में है। मेरा बहुत बहुत अजीज दोस्त है वो, बहुत मेरा भाई जैसा है वो। पहले से जानते थे? नहीं, उसको मेरा इंप्रेशन था पोरस के दौरान। उसने पोरस में काम किया था मेरे साथ, एक दिन के लिए आया था वो एक्टिंग करने के लिए। उसको इंप्रेशन ये था मेरा कि मैं बहुत ही अकड़ू, गुस्सैल और इस तरह का नॉन अप्रोचेबल आदमी हूँ। लेकिन जब वो आया तो उसने बोला कि भाई गले लगाने का मन कर रहा है तुझे यार, इतना प्यारा आदमी है तू। मैंने कहा अच्छा। तो ये बोल बोल के उसने काम करवाया पूरी फिल्म में मुझसे। सो फिर रिमेंबर दैट सीन जहाँ पे तुलिका को मारा जा रहा है, वहाँ राघव मार रहा होता है और मुझे ट्रैक किया जा रहा है, उसका हाथ मेरे गले के रेयर नेकेड चौक में हूँ। भाई उसने दबा दिया था मेरी गुद्दी। मेरी गुद्दी दबा चुका था वो, और मैं टैप कर रहा हूँ उसको कि भाई छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। उसको समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ही हैज सो मच पावर। अल्टीमेटली माई डायरेक्टर फिगर्ड के समथिंग इज ऑफ, इट्स नॉट लुकिंग नॉर्मल टू मी। सो देन ही लेट गो ऑफ मी। मैं उसने छोड़ा है और उसने मैं हाफा हूँ। कहता क्या हो गया भाई? मैंने कहा क्या हो गया भाई? मैं मर जाता हूँ। मैं क्या हो गया भाई पूछ रहे तो मुझे। सो उसको पता नहीं है उसके पास कितनी पावर है। बहुत जज्बाती लड़का है पर बहुत प्यारा है यार वो बहुत प्यारा है। वो दिल से करता है। प्यारे दिखते नहीं वो। बहुत प्यारा है। आप अगर उससे मुलाकात करोगे ना कभी, आपको मालूम पड़ेगा बहुत दिल से आता है वो आदमी। किडिंग पार्थ भाई, आपने भी फाड़ दिया फिल्म में। बहुत अच्छा काम किया उसने, जज्बाती लड़का है बहुत। जब हम 90s के फिल्म में देखते थे ना पहले, वहाँ हमेशा ऐसे कैरेक्टर्स होते थे। द मसल हाँ, गाय। मसल गाय। उनके कैरेक्टर को देखकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, डर लगता है उसको देख के यार। हाँ, सही भी लगता है, डर भी लगता है। हाँ, एंड यू नो कि इवेंचुअली हीरो जीतेगा, बट जीतेगा, यू but वांट टू कैसे सी हाउ द जीतेगा? फाइट पैन्स आउट। वेरी मेमोरेबल कैरेक्टर, आई डोंट नो व्हाई। ऑफ कोर्स इवन यहाँ स्पॉइलर अलर्ट है। एक्चुअली बहुत सारे बहुत स्पॉइलर सारे है। आप तो देख चुके हैं यार फिल्म, काफी लोग तो उनकी डेथ सीन बहुत सही थी। है ना। हाँ, सॉरी सिद्धि पार्थ भाई, बट व्हाट अ क्रिएटिव डेथ सीन हो। कि उनको थोड़ा वो ब्रेन हेमरेज हो रहा है हथौड़े की वजह से, और माए मार रही हैं। जज्बात तो वहाँ है ना, दिल वहाँ है। अनप्रेडिक्टेबल क्रिएटिव डेथ। इतनी अनप्रेडिक्टेबल मूवी थी ये। आई वांट टू नो कि डायरेक्टर साहब जो हैं वो कैसे इंसान है। बिल्कुल ऑपोजिट, शांत। बिल्कुल ही शांत। अरे यार, जब मैंने पहली बार मुझे बताया गया कि एक्शन फिल्म है, निखिल सर आ रहे हैं, नरेशन करते हैं, तो वो जब आए हैं तो चश्मा लगा के, ग्रे हेयर, एक सोफिस्टिकेशन वाइब के अंदर है, एक ठहराव दिख रहा है बात करते हुए। मैंने कहा एक्शन फिल्म बना रहे हैं सर, अच्छा ठीक है सुनते हैं। फिर जब सुना है तो भाई क्या फटी है वो फिल्म। सुनाते हुए जब वो सुना रहे मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और उन्होंने किसी को बताया कि मेरी आंखों में आंसू था सुनते हुए थ्रू आउट, बिकॉज मैं इमेजिन कर रहा हूँ अपने आप को वो सब सिचुएशंस में, वो स्टंट्स करते हुए, वो पेन को। तो और उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है सर का, ये जो आपने फिल्म के अंदर देखा है उनके साथ ये डकैत वाला सिलसिला हो चुका है बहुत पहले। Really? वो कहाँ से? वो यूपी से ही है। उनका जो इंसिडेंट हुआ है बनारस से कहीं, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, वो कहीं से कहीं पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल कर रहे थे, तो उस ट्रेन के अंदर ये सब हुआ था उनके साथ। और एक बोगी के अंदर एनएसजी कमांडोज भी थे उस टाइम पे, ऐसा कुछ था। सिमिलैरिटीज़ हैं थोड़ी सी वहाँ पे। तो ये स्टोरी उन्होंने लॉकडाउन में लिखी है, किल की कहानी जो है। डैम ब्रो, उन्होंने इतने क्रिएटिव स्टंट्स सोचे कैसे? बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी। मतलब ये शायद वन ऑफ माई लाइफ मोस्ट एन्जॉयबल एक्शन फिल्म थी। और आई एम नॉट एन आउट एंड आउट एक्शन फैन, बट पहली बार लाइफ में जब रैम्बो देखी थी, ओरिजिनल रैम्बो, वो वाली फीलिंग रिपीट हुई इस फिल्म को देखने को। लाइक देयर वर मोमेंट्स जहाँ मैं मेरे दोस्त की ओर देखा एंड वी वर लाइक ब्रो व्हाट आर वी सीइंग, इन अ गुड वे। Fucked up film, but in a great way. in a great way. As a compliment, I'm saying that. तो ये जो थोड़ी सी fucked up creativity है, ये कहाँ से आई भाई? यार इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते हैं आपको, बट आई थिंक फ्रस्ट्रेशन थी उनको। फ्रस्ट्रेशन थी काफ़ी चीज़ों की। और वो भी ऐसे इंसान है, बिकॉज अब अभी वो डायरेक्टर नहीं रहे मेरे, वो मेरे दोस्त बन चुके हैं। और खासम खास दोस्त होते हैं ना जो कहते हैं कि यार दुख और सुख साथ बांटेंगे, उस तरह के दोस्त हैं वो मेरे। तो वो ऐसे इंसान हैं जिनको मुझे लगता है कि क्रेडिट जो होता है ना, वाहवाही, वो सही से मिली नहीं है जो वो डिजर्व करते हैं। मिलनी चाहिए। हाँ, अब मिल रही है, लेकिन पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो बड़े ही सभ्य, कि अगर उनके आसपास कुछ गलत हो रहा है, फैमिली वाले आदमी हैं, तो मुझे उन्होंने 2-3 किस्से बताए हैं ऐसे, तो वो काफ़ी रखते हैं अपने अंदर
वो उस तरह के इंसान है जो पालते हैं गुस्से को, जो सही टाइम आने पर कलम से लिख के निकालते हैं। आई फील कि जितने भी लोगों ने उन्हें दुख दिया उनकी जिंदगी में, सबको ना, सबका नाम लिख लिख के काटा है उनको। किल में हर एक के डेथ सीन्स लिखे हाँ, हुए हैं हाँ, कि हाँ, इसको ऐसे ऐसे मारूंगा, मारूंगा, इसको ऐसे वैसे मारूंगा। मारूंगा। सबसे एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी फनी बात है वो, कि वो जो भेजा फाड़ता हूँ उसका ना मैं हाँ फायर एक्सटिंग्विशर से, हाँ तो वो मारा मारा मारा, तो उसके बाद सर आए तो बोला यार रुक यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया? तो पल्प नहीं होता जो भेजे से बाहर निकलता है, पल्प, तो पल्प को उन्होंने ऐसे पकड़ा है, ऐसे किया है, बोला यार अबे गाढ़ा करो बे, इसे गाढ़ा करो। तो मैंने कहा भाई पल्प की डिटेलिंग उनको पता है कि इसको गाढ़ा करना पड़ेगा थोड़ा। आप सोचो, उनको इतनी डिटेलिंग की समझ थी कि पल्प को गाढ़ा करना पड़ेगा, ये गाढ़ा नहीं है। एक गेम खेलते हैं, जी। किल के किल्स की गेम है ये। अच्छा, आपकी सबसे फेवरेट किल कौन सी थी? फणी को मारना है यार। डिस्क्राइब कीजिए कैसे मारा। घूंसों से एंड वाली? पेल पेल के, हाँ, मतलब सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली है। और वो वाला भी, मतलब जो उसके गाल में चाकू डाल के पूरा जो जो टॉल गाय ना, हाँ 6 फुट 7 इंच का लड़का है वो, सौरभ नाम है उसका, बड़ा हाँ, मेहनती हाँ। लड़का है, उसके यहाँ डाला था मैंने और पूरा माइंड ब्लोन। ये सब शूट कैसे करते थे आप लोग? यार शूटिंग का भी मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल केस स्टडी है ये फिल्म। ये टेक्निकली जो चीज़ें इस फिल्म के अंदर की गई हैं, आई थिंक इससे पहले नहीं की गई हैं वो सब चीज़ें। तो वाइल फिल्मिंग इट ऑल्सो, इन सब जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था, हमारा आर्ट डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्शन डिपार्टमेंट है, लाइटिंग डिपार्टमेंट है, सिनेमाटोग्राफी हो रही है, तो काफ़ी लोगों ने डिस्कवर की हैं चीज़ें सेट के ऊपर। बिकॉज पहली बात तो इट्स नॉट अ वेरी शूटिंग फ्रेंडली स्पेस। एक वर्टिकल ट्रेन है, उसके अंदर आपको लिटअप भी करना है, आपको उसको ऑथेंटिक भी दिखाना है, उसके अंदर आपको एक्शन भी करना है, जज्बात भी दिखाने हैं। तो टेक्निकल विक्ट्री है ये हम सब के लिए। और बहुत सारे लोग, जब मैं ट्रैवल करता हूँ, टोरंटो गया, न्यूयॉर्क गया, तो लोग पूछते हैं कि चलो फिल्म तो अच्छी है लेकिन शूट कैसे किया ये तुमने? तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जो भी आप ट्रेन के अंदर देखोगे, जो भी बोगियाँ हैं, जो भी डोर्स हैं, जो भी सीट्स हैं, वो चढ़ने के लिए जो स्टैंड्स हैं, वो सब फ्लोटेबल थे। वो आप निकाल सकते हो, वो उसको आप डिटैच कर सकते हो। इट वॉज लाइक अ ट्रांसफॉर्मर। तो उस तरह से डिज़ाइन की गई थी हमारे पीडी ने, मयूर शर्मा नाम है उनका, उन्होंने बनाई थी ये चीज़। तो सरलता से शूट कर पाए थोड़ी सी। ऑफकोर्स चैलेंजेस थे, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ईजी हो गई थी। और लाइटिंग के मामले में भी अगर आप देखोगे, विद एवरी फ्रेम, विद आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, बिकॉज फिल्म, हमारी फिल्म है थोड़ी डार्क जोन में जा रही है, ग्रे जोन में जा रही है, तो लाइटिंग भी चेंज हो रही है। लाइटिंग भी थोड़ी सी हल्की हल्की डार्क होती जा रही है, डार्क होती जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो उन लोगों ने की हैं, वो बाद में फिल्म देख के समझ में आया। साउंड, जो आप साउंड देखोगे, स्टैटिक ट्रेन है वो, लेकिन वो जो चलने की फील है, नीचे वो लगा रखे हैं वो अपने जो क्या होते हैं वो, आई फॉरगॉट द वर्ड फॉर इट, मोटर्स, याद है वो, द मोटर्स केप्ट अंडर द ट्रेन। और साउंड, जिस तरह से साउंड बारीकी से यूज़ किया गया है, इट्स गिविंग दैट फील ऑफ अ मूविंग ट्रेन। बट वो जो स्पेसिफिक किलिंग सीन्स थे जहाँ आप किसी के मुंह में ऐसे चाकू डाल रहे हो, फाड़ रहे हो, ये एक्चुअली शूट कैसे करते हैं? शूट इस तरह से होता है कि आपको प्रोस्थेटिक, चलो आपने पहले ही आप गए कैमरा के सामने, आपने ये पूरा एक बार कर लिया, ठीक है, कट। नाउ द नेक्स्ट शॉट विल बी दैट ही ऑलरेडी हैज़ द प्रोस्थेटिक, उसके प्रोस्थेटिक लगा हुआ है यहाँ पे कट का, आपको चाकू यहाँ रखना है और यहीं से रिज्यूम करना है। तो एक बार आपने ये शूट किया, ठीक है। अभी तो सोचो आप, अभी कहानी बढ़ेगी आगे। उसके बाद ब्लड ऐड होगा, खून आएगा। खून कैसे आएगा? पाइप के थ्रू आएगा, कोई वीएफएक्स नहीं है इसके अंदर, वो सब पाइप आया, यहाँ से पाइप निकलेगा, वो इस तरह से स्मार्टली प्लेस होगा, जिस तरह से जैसी आपके चाकू गया, स्लिट होना चालू हुआ, यहाँ खून छूटा, और टाइमिंग अगर थोड़ी भी आगे पीछे हुई तो वापस से सब दोबारा होगा। तो इसलिए टाइम बहुत लगता था इस चीज़ को शूट करने में। आपका माइंडसेट क्या रहता था जब आप ब्रूटल मर्डर्स कर रहे थे? कुछ नहीं, ब्लैंक, सोचो ही मत, कमांडो। कमांडो, सोचो ही मत। उद्देश्य बहुत साफ है, मकसद बहुत साफ है। अब देखता हूँ तो लगता है कि अरे यार भाई हटा यार, थोड़ा सा आगे कर इसको। अब लगता है, जेन्युइनली लगता है। मैंने बोला भी निखिल सर को, मैंने कहा सर वो ये वाला थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। कह रहा बेटा करते हुए तो लगा नहीं तुम्हें। अब लग रहा है तुम्हें। शूटिंग करते वक्त हाँ, आपके अकॉर्डिंग सबसे ब्रूटल किल कौन सी थी? मेरे अकॉर्डिंग, हाँ, सबसे ब्रूटली जिसको मैंने मारा या किसी ने भी मारा है फिल्म के अंदर? मैंने ही मारा यार सबको। गला काटना, वो पूरा गला, पूरा जो गला जो काटता ऐसा हो जाए। वो रवि नाम है था उसका, देवांग नाम है एक्टर का, देवांग बग्गा। तो उनको जिस तरह से गला काटा वो काफ़ी ब्रूटल था। मुंह में पाइप चालू कर देना सिलेंडर का, धुआं से किसी को मारना, वो भी काफ़ी ब्रूटल था।
काफ़ी नया तरीका था किसी को मारने का। तो थी चीज़ें यार, काफ़ी डार्क चीज़ें थी। एंड टेक्निकली स्पीकिंग सबसे मुश्किल किल कौन सी थी आपके लिए एज एन एक्टर? टेक्निकली किलिंग से ज़्यादा मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या था, इफ़ यू रिमेंबर, जब मैं ट्रेन के ऊपर जाता हूँ रस्सी पकड़ के, क्रॉल करता हूँ, फिर रस्सी नीचे फेंकता हूँ, उतरता हूँ, लात मारता हूँ विंडो पे, विंडो टूटती है, फिर मेरा पैर फंसता है, मैं नीचे आता हूँ। आपको याद है वो सीक्वेंस? तो वो फिजिकली बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। अगर आप हार्नेस पे हो, 4 घंटा हार्नेस पे हो और अपसाइड डाउन हो, तो सारा आपका खून सर तक जा चुका है, आपकी बॉडी को स्क्वीज कर लेता है हार्नेस, ताकि आप कहीं भी जाओ ना। तो इतना सीवियर पेन था मेरे को। उसी दिन मैंने ऊपर देख के बोला था कि भगवान आज का दिन निकलवा दे, मैं अगरबत्ती जलाऊंगा आगे, मैं नारियल तोड़ दूंगा आगे। इतना डिफिकल्ट डे था वो मेरे लिए। और मैंने एक बार भी, मतलब मेरे को याद है, कोई आया मेरे पास पूछने, डायरेक्टर सर आए, आराम कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले। मैंने कहा नहीं सर, बिकॉज 2 से 9 का ही टाइम था हमारे पास शूट करने को। तो मैं अवेयर था कि यार ये 9 बजे तक ख़त्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक्सटेंड हो जाएगी शिफ्ट। अब घर जाते थे? आई थिंक सिर्फ मेरा जिस्म घर जाता था, मेरी बॉडी घर जाती थी, मेरा दिमाग और मेरा दिल यहीं रहता था सेट के ऊपर। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।